ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव पतित पावन मुक्ति जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता तकदीर की तस्वीर को संवारने और सजाने वाले बाबा, बेफिक्र बादशाह बनाने वाले परमपिता परमात्मा की बहुत ही भाग्यशाली लकी संतानें, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस जगत में और खास भारतीय संस्कृति में चरित्र की बड़ी महिमा है। मंदिरों में पूजा भी उन्हीं की होती है जिनका जीवन चरित्र रूपी इत्र से महकता रहता है। एक समय था जब भारत पवित्र भूमि, देव भूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन की आधार भूमि थी। परंतु आज सारे जगत में हर जगह भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी जीवन दिखाई देता है। अब इसे वैसा ही श्रेष्ठ, सदाचारी, पावन जीवन कौन बनाए और कैसे बनाए, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, कैसे सबकी दृष्टि को, वृत्ति को पावन बनाया जाए और कौन बनाए, कौन गाइड करे, राइट और रॉन्ग के बीच की भेद रेखा को कौन स्पष्ट करे। तो सभी धर्मों ने, समाज सुधारकों ने, विविध संगठनों ने, राजनेताओं ने, शैक्षणिक संस्थानों ने बहुत प्रयास किया। सामाजिक और चारित्रिक उत्थान का बहुत प्रयास किया, पर रिजल्ट हम सबके सामने है कि उत्तरोत्तर चारित्रिक पतन ही हुआ है। परमात्मा, वो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर, जो पतित पावन है, जो दुख हरता सुख करता है, जो कांटों से भरे जीवन को सुंदर फूलों से खिली बगिया में परिवर्तित कर सकता है, जिसे सारी दुनिया पुकारती है, खोजती आई है, हिमालय में गई, कंदराओं में गई, विविध तीर्थ स्थलों में गई, वो ही परमपिता परमात्मा आए हैं पूरी मानवता के चारित्रिक उत्थान करने के लिए, उनका कैरेक्टर सुधारने के लिए, नई दुनिया स्थापन करने के लिए, जो वॉइसलेस है, जो निर्विकारी है, ऐसी दुनिया की स्थापना करने के लिए हम सभी को सभी फिक्रों से फारिग करने के लिए वो ज्ञान सागर,
हमें सत्य ज्ञान द्वारा सदचरित्रवान बनाने आए हैं। वो हमें बेफिक्र बादशाह बनाने आए हैं, सभी फिक्रों से फारिग करके खुशियों के झूले में, आनंद के झूले में झुलाने आए हैं। वो हमें सिरताज बनाने आए हैं, अपना दिल तख्त नशीन बनाने आए हैं, अपने नैनों में समाने आए हैं। इसलिए बाबा शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें एक ही फिक्र अब करनी है कि हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति ये पावन कैसे बने, शुद्धिकरण हमारा कैसे हो। जो जाने अनजाने हमने गलतियां की हैं, भूलें की हैं, अवज्ञाएं की हैं और उन्हें पुनरावृत न करने की कस्में भी उठाई हैं, भगवान से प्रतिज्ञा की है, व्रत लिए हैं, नेम लिए हैं कि इसको कैसे ठीक करें, हम अपना सुधार कैसे करें। कदम कदम पर अपनी चेकिंग करनी है, ताकि जब परम पिता परमात्मा के सामने जाए तो लज्जा से हमारी निगाहें नीची ना हो। इसलिए स्वयं भी पुरुषार्थ करो, अन्यों को भी पुरुषार्थ कराओ, अपनी तकदीर जगाने के लिए और दूसरों की तकदीर जगाकर लाभान्वित करने के लिए लापरवाह नहीं बनो, उसमें आलस प्रमाद नहीं करो और सभी को विकारों की दलदल से बाहर निकालने का प्रयास करना है। ये परम पिता परमात्मा की हमसे अपेक्षा भी है। तब सवाल उठता है, उस परमात्मा को हम याद कैसे करें। देखो, जहां मोहब्बत होती है वहां तो याद स्वतः और सहज ही आती है। हम उनको भूलना चाहें तो भी हम उसे भूल नहीं पाते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। परमात्मा को पाने का एक ही तरीका है, उसे सच्चे दिल से, साफ दिल से याद करना, प्रेम से याद करना। और वो प्रेम की भावना साधारण भावना न हो, परंतु इतनी तीव्र हो कि आंख में से आंसू आ जाए। क्या कभी ऐसा हुआ है? खुद को देखो कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में परमात्मा कहाँ है। प्रेम तो एक ऐसी भावना है जिससे हम संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो, जरूर पा सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सब भेदभाव भूल जाते हैं, सब ऊंच नीच के दायरे सिमट जाते हैं। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद जताई, और
प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपीन नाचन चई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी सगाई करनी है प्रेम की उस परम पिता परमात्मा से, क्योंकि लव इज द सीमेंटिंग फोर्स। इतना स्ट्रांग है कि इसको यही कहेंगे, सीमेंटिंग फोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। इतना ही नहीं, आज तो वैज्ञानिक शोध ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि प्लांट को अगर प्रेम की भावना दी जाए तो उसका ग्रोथ रेट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, हाई हो जाता है। और इसके विपरीत यदि घृणा और ग्लानि की भावना से देखा जाए या रखा जाए तो वृक्ष सूख भी जाते हैं। मैंने सुना है कि आदिवासियों में एक परंपरा है कि वो पेड़ को काटते नहीं है, लेकिन अगर जिस पेड़ को वो काटना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं वहां से, तो उसे कुछ दिन जाकर कोसते हैं, कर्स करते हैं, और एक दिन वो पेड़ सूख जाता है। तो देखिए, ये है हमारे संकल्पों की शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति। तो इसलिए सबको श्रेष्ठ भावना शुभकामना देनी है, सबको परम पिता परमात्मा का परिचय यथार्थ और संक्षेप में देना है, क्योंकि वही सच्चा सच्चा सद्गति दाता है। उसी से ये वंडरफुल ज्ञान मिलता है। ये भीतर की यात्रा, खुद को संवारने सजाने की यात्रा गुप्त यात्रा है। आज के वरदान में बाबा ने कहा है कि जैसे वो परम पिता परमात्मा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने भी कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से, शुभ कामना से उसे परिवर्तित कर दो। ये सबसे सच्ची ते सच्ची, बड़ी ते बड़ी सेवा है। जैसे साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर देते हैं, उसे फर्टाइल बना देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से, शांति की शक्ति से रहम दिल बनकर अपकारियों पर भी उपकार करना है और उनका हृदय परिवर्तन कर देना है। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से, कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहते हैं वो जरूर परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना, शुभ कामना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। आज का स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना, मनन चिंतन करना, सदा हर्षित रहने का आधार है। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, उमंग उत्साह में रहना चाहते हैं, दूसरों के जीवन में भी खुशी भरना चाहते हैं, तो सदैव श्रेष्ठ यथार्थ सत्य ज्ञान का सिमरन करना है, उसी का मनन चिंतन करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी मात मात पिता पिता बाप दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा सदा रहो रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते।